लगने वाली है आपकी थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। इसके लिए थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए, ठीक, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि आपके एग्जाम में थर्ड और फोर्थ यूनिट मोस्टली सारी फैमिलीज दी गई है, उसमें फैमिलीज का वर्णन जो है वो किया गया है। तो जो फैमिली है वो कौन कौन सी फैमिली है, कैसे उनका कौन सा तरीका है जिससे हम फैमिली को आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके एग्जाम में मान लो एपोसाइनेसी फैमिली लास्ट एग्जाम में आई हुई है, तो कैसे हम समझ सकते हैं एपोसाइनेसी फैमिली को। कोई भी फैमिली आया आपके एग्जाम में, सबसे पहले आपका रहेगा उसका क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमें किसी भी फैमिली का क्या लिखना है, क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन में क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहले उस फैमिली का किंगडम आ गया, ठीक है, किंगडम आ गया। फिर क्या आ गया आपका क्लास आ गया, ऑर्डर आ गया, फैमिली आ गई और फिर आ गया आपका जीनस। ये आपका हर एक फैमिली में, एक फैमिली नहीं प्रत्येक फैमिली में चलेगा। मतलब कोई सी भी फैमिली आई आपको आंख बंद करके क्या लिख देना है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन, किंगडम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, इन चीजों को ले लेना है। अब जैसे आपका एपोसाइनेसी में है तो किस किंगडम का है, एंजियोस्पर्मी, ठीक है, एंजियोस्पर्मियम। क्लास क्या है आपकी, डाइकोटिलेडन्स, ठीक है, डाइकोटिलेडन्स। वही ऑर्डर क्या है, लिग्नोसी। फैमिली क्या है, एपोसाइनेसी। और जीनस, जिस जीनस के बारे में वहां पूछा जाएगा, ठीक है। ये इतना कर दिया हमने। अब आता है इसका, जैसे ये हमने इसका क्लासिफिकेशन लिख दिया, अब आता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ये आपको हर एक फैमिली में करना है, ये क्रम आपको याद कर लेना है, ठीक है। फिर आता है आपका मान लो डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको हर फैमिली में लिखना है। डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या लिखेंगे, ये जो स्पीसीज है या ये फैमिली है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, मतलब इसका वितरण स्थान कहाँ है। ये हमारे भारत देश में पाई जाती है कि पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है। अगर भारत में पाई जाती है तो किन किन स्टेट्स में पाई जाती है, क्या कोई स्पेसिफिक स्टेट्स है इसकी उसमें पाई जाती है कि अलग में भी पाई जाती है। तो यदि हम एपोसाइनेसी फैमिली की बात करें तो ये इस कुल में लगभग कितने 300 जेनरा है तथा 1300 जातियां हैं। तो हमें सबसे पहले इनकी संख्या भी याद करनी पड़ेगी। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लिखेंगे कि लगभग 300 क्या है आपके जेनरा है और लगभग 1300 क्या है स्पीसीज, मतलब इस फैमिली में इतनी सारी जो है वो जातियां, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, प्रायः विश्वव्यापी है, ठीक है, विश्व वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में सभी जगह पाया जाता है। परंतु ये अधिकांश रूप से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मतलब ट्रॉपिकल सीजन में पाए जाते हैं। अब ये आपको हर फैमिली में इतना याद करना है कि कोई भारत में पाया जाता है कि वर्ल्ड में पाया जाता है और मोस्टली कहाँ पाया जाते हैं। जैसे एपोसाइनेसी जो फैमिली के पौधे हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स में, ठीक है। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आप लिखेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। थर्ड हेडिंग आएगी आपकी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, ठीक है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का क्या मतलब है, इसके कायिक लक्षण या वर्धी लक्षण, ठीक है। तो सबसे पहले वर्धी लक्षण में क्या आ जाएगा, स्वभाव, मतलब हैबिट क्या है इसकी। हैबिट का मतलब ये कैसे प्लांट्स हैं, ठीक है, झाड़ी है, वृक्ष है, सब्ज है, कौन से प्लांट्स हैं। तो इनका इस कुल के पौधे प्रायः बड़े या छोटे जैसे होते हैं अथवा श्रब मतलब वृक्ष होते हैं। कैसे होते हैं,
नेक्स्ट इसमें हम लिखेंगे थर्ड हेडिंग हमारी आएगी रूट के बाद स्टेम कैसा होता है। स्टेम मतलब तना कैसा होता है, ठीक है। तो इसमें तना कार्य कैसा होता है, हर्बेशियस अथवा वुडी होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हेडिंग आएगी हमारी इसमें लीफ कैसी होती है, पत्तियां कैसी होती है, ठीक है। सिंपल पत्ती रहती है कि आपकी जो है ये प्रायः सिंपल रहती हैं, पैट्रियोलेट्स हो सकती हैं, ऑपोजिट हो सकती हैं या फिर होल्स। आप तो पत्तियों के सारे प्रकार लिख लो, ठीक है, सारे प्रकार याद कर लो, कोई भी 3 या 4 टाइप्स लिखिए, सबका कॉमन बना लो, पत्तियों में जड़ों में सबका कॉमन बना लो। सबकी जड़ें याद कर लो, घोंसला जड़ होती है, कौन सी जड़ें होती है वो याद कर ली। फिर बना लो पत्तियों का, सिंपल होती है, टैपरूट होती है, पैट्रियोलेट होती है, कोई भी 2 या 3 ले लो, इस प्रकार की पत्तियां होती हैं। अगर आप वो चीज इंग्लिश में लिखोगे और एकदम साफ साफ हेडिंग आपकी अलग दिख रही है तो क्या है, उतना ध्यान आपकी चीजों पे नहीं जाता। वैसे तो याद करना, जैसे बहुत सारी फैमिली है नहीं याद हो रही तो आप तो सबकी पत्तियां याद कर लो, सबके रूट याद कर लो, कोई भी 2 या 3 उठा के लिख दिए, इस प्रकार की बात करते हैं, ठीक है। ये याद करने का एक तरीका होता है। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें फ्लोरल कैरेक्टर। फ्लोरल कैरेक्टर ये आपकी कौन सी हेडिंग बनेगी, चौथी हेडिंग बनेगी, ठीक है। वेजिटेटिव थर्ड, वेजिटेटिव आपकी कौन सी थी, थर्ड थी, अभी आपकी बन गई फ्लोरल कैरेक्टर चौथी। फ्लोरल कैरेक्टर में भी हमें क्या इसके बारे में बताना है, फ्लावर के बारे में। तो इसका पुष्पक्रम कैसा होता है, पुष्प कैसा होता है, बादल फूल कैसा रहता है, दलफूल कैसा, वही रिपीट वही बात मैं बोल रही हूँ, सबका 4-4 6-6 याद कर लो, 1-2 सही चीजें कर लो, बाकी सब अपना लिख लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका दलफूल कैसा होता है, कुमंग कैसा होता है, जायद कैसा होता है, अंडासन। केवल एक फैमिली बहुत अच्छे से याद कर लो, किसकी, थर्ड यूनिट की, और एक फैमिली बहुत अच्छे से याद कर लो, फोर्थ यूनिट की। बाकी सब कॉमन चीजें रहेंगी, केवल आपका क्लासिफिकेशन सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका तरीका रहेगा। नेक्स्ट इसमें फल आएगा, नेक्स्ट हेडिंग आएगी फ्रूट्स कैसा रहता है, नेक्स्ट हेडिंग आएगी बीज कैसा रहता है, और पुष्प सूत्र आपका सही होना चाहिए। जो फ्लोरल फॉर्मूला है, फ्लोरल फॉर्मूला और आपका रहेगा डायग्राम, डायग्राम ये आपकी चीजें सही होनी चाहिए, ठीक है। एक तो आपका फ्लोरल फॉर्मूला और दूसरा रहेगा फ्लोरल डायग्राम, ये सही होना चाहिए। और फिर इसके बाद आएगी आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ये फैमिली, तो उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस याद कर लो। इसका यूज हम दवाइयों में करते हैं, छोटा कलर का फूल अच्छा होता है, ये होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में रहेगा इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे